हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। और जो 10th में है और 11th में है, तो 10th और 11th दोनों में है, तो हम इसमें 11th की एक्सरसाइज 9.1 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और कल हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, ये हमारा सेकेंड वीडियो है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो ये सीक्वेंस जो दी गई उसका nth टर्म दिया गया, nth टर्म दिया है और इसके हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो देख रहे हैं an, ये आपका nth टर्म दिया है, an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। ये फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, n इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 ये गिवन है। और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसमें पुट कर देंगे और हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 1 देख रहे हैं a1, n इक्वल टू 1 पुट किया, a1 इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं 1 इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने देखा a1 इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, तो a1 इक्वल टू हमारा 3 हो गया। सेकेंड टर्म देखेंगे, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a इक्वल टू देखेंगे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो a2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट किया गया है, सेकेंड इसको पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 4, और 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। तो 8 इक्वल टू सेकेंड टर्म हो गया हमारा 8, सेकेंड टर्म 8 आ गया। थर्ड टर्म n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, तो n इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो a3 इक्वल टू n की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 n की वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 5, तो 3 इंटू 5 15। तो हमने देखा थर्ड टर्म इसका आ गया a3 इक्वल टू 15। नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमने n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट किया करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू देखेंगे n की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 4 प्लस 2। तो यहाँ पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 4 इंटू 4 प्लस 2 6, तो a4 इक्वल टू 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म a4। n इक्वल टू 5, तो ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा, तो a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। यहाँ देख रहे हैं n की वैल्यू हम, ये हमारा nth टर्म था, n की वैल्यू 5 पुट किया, तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7, a5 इक्वल टू 35। तो इस तरह से हमने देखा कि ये nth टर्म गिवन था, nth टर्म था an इक्वल टू n प्लस 2, और इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने थे, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर दिया और ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे क्या हुए, देखना है कंटिन्यू हुए नंबर हमारे 3, फर्स्ट 5 3, 8 15 24 एंड 35। ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, जिसका nth टर्म ये दिया था। nth टर्म था n इक्वल टू n प्लस 2 ये था, और इसके फर्स्ट 5 टर्म ये आ गए। सपोज कीजिए हमने
6, 7, 8 टर्म्स फाइंड करने होते हैं तो यहाँ हम इनकी वैल्यू 6 रख देते, 6 टर्म आ जाता, 7 रखते 7 टर्म आता, 8 रखते तो 8 आ जाता। जितने भी टर्म्स में फाइंड करने होंगे इनकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे और वो टर्म्स हमें आ जाएंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो an दिया गया हमारा, an इक्वल टू है n अपॉन n प्लस 1 और इसको हमें क्या करेंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो n इक्वल टू पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a1। n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ये जब 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा a2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1। इनकी वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 अपॉन 3। तो ये सेकेंड टर्म हो गया a2 इक्वल टू 2/3। a2 इक्वल टू 2/3। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा a3 इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1। इनकी वैल्यू हमने पुट किया 3 प्लस 1 तो 3 अपॉन 4। ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 3 अपॉन 4। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा a4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1 या a4 इक्वल टू 4 अपॉन 5। ये हो गया फोर्थ टर्म। 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा तो a5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1। तो a5 इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म्स। तो इस तरह से हमने देखा इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए जिसका nth टर्म था an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 और इसके फर्स्ट 5 टर्म्स ये आ गए n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर दिया और ये 5 टर्म्स हमारे आ गए। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, an इक्वल टू 2 की पावर n है। तो यहाँ देख रहे हैं ये दिया गया an nth टर्म दिया गया है, an इक्वल टू 2 की पावर n है और इसके हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू पुट कर देंगे। तो जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, a1 इक्वल टू आ जाएगा 2, 2 की पावर 1 को मतलब 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आ गया। 2 पुट करेंगे n इक्वल टू 2 तो a2 इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे a2 इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म 3 पुट करेंगे n इक्वल टू 3 में पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा a3 इक्वल टू 2 पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 2 रेज पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। a3 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 तो थर्ड टर्म आ गया 8। फोर्थ देखेंगे n इक्वल टू 4 पुट करेंगे इसमें तो a4 इक्वल टू 2 पावर 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो a4 इक्वल टू हो जाएगा 16। a4 इक्वल टू 16। a5 देखें n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 5 पुट किया तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा a5 इक्वल टू 2 पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स या a5 इक्वल टू 32। ये 32 आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए जिसका nth टर्म था 2 की पावर n और ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका nth टर्म दिया है an इक्वल टू 2n-3 अपॉन 6। तो इसके हम फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 पुट करके। तो देखेंगे फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 - 3 अपॉन 6। तो n की वैल्यू 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 - 3 अपॉन 6।
इक्वल टू -1/6। 3 से 2 को माइनस किया तो A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1/6। सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2 इक्वल टू 2 इंटू 2 -3/6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 4 -3/6। तो यहाँ आ जाएगा 4 -3 1। तो A2 इक्वल टू 1/6। ये आपका सेकेंड टर्म हुआ। 3 पुट करेंगे तो A3 इक्वल टू 2 इंटू 3 -3/6। एक वैल्यू 3 पुट किया 2 इंटू 3 -3 तो 6 -3/6। तो 6 -3 A3 इक्वल टू 3/6। अब 3 कैंसिल कर देंगे 3 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो A3 इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म देखेंगे n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो A4 इक्वल टू 2 इंटू 4 -3/6। A4 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 -3/6। तो ये A4 इक्वल टू 5/6। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म n इक्वल टू 5 पुट करेंगे A5 तो A5 इक्वल टू हो जाएगा देख रहे हैं 2 इंटू 5 -3/6। तो A5 इक्वल टू 10 -3/6। A5 इक्वल टू A5 इक्वल टू हो जाएगा 7/6। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट 5 टर्म्स -1/6 1 -1/6 1/6 -1/6 और ये हमारा 1/6 1/2 5/6 और ये हो जाएगा 7/6। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिफ्थ है। फिफ्थ इसका nth टर्म दिया गया an इक्वल टू -1 पावर n -1 बोले देखिए 5 पावर n + 1 है। तो इसके हम फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 पुट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 इक्वल टू -1 पावर देखिए 1 -1 n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और ये 5 की पावर हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ देखेंगे -1 की पावर हो जाएगा 1 - 1 0 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो यहाँ -1 की पावर 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इंटू 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 इंटू 5। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2 इक्वल टू -1 की पावर 2 पुट करेंगे n इक्वल टू 2। ये सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा तो 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। तो यहाँ देखेंगे -1 की पावर हो जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो -1 की पावर 1 की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये -1 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 125। तो -125 ये वैल्यू आ जाएगी A2 इक्वल टू हो जाएगा -125। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A3 देख रहे हैं n इक्वल टू 3 पुट किया जा रहा है तो ये A3 आएगा। तो A3 के लिए देख रहे हैं -1 पावर 3 -1 और 5 की पावर 3 + 1। तो -1 की पावर हो जाएगा 3 - 1 2 और ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4। तो -1 की पावर 2 है तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू -1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 ये वैल्यू हो जाएगी 625। तो 625 आ गया हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। फोर्थ टर्म देखेंगे A4 इक्वल टू जब n इक्वल टू 4 पुट किया जाएगा तो -1 की पावर 4 - 1 -1 की पावर 4 - 1 और 5 की पावर हो जाएगा 4 + 1। तो यहाँ देखेंगे -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा और इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस इंटू 1। तो ये है -1 इंटू देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो 625
इंटू 5, तो यह आ जाएगा 5, 5 5 25, 10 12 हो जाएगा, और 5 से 30 31 इंटू देखेंगे -1, ये वैल्यू आ जाएगी -3125, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आ गया -3125। अब देखेंगे फिफ्थ टर्म के लिए, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a5, तो a5 हो जाएगा -1 पावर 5 -1, और 5 की पावर हो जाएगा 5 + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4, 5 + 1 6, तो -1 की पावर 4 मतलब -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 5 पावर 6, 6 टाइम मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ देख रहे हैं जब 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई किया था 3125 था, तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिखेंगे 3125, और ये 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंटू ये आ जाएगा 3125 इंटू 5, तो ये जो 5 5 25, 5 2 10 12, 5 1 5 1 6, 5 3 15, तो 15 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया तो 15 6 2 5, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म। तो यहाँ देखना ये हो जाएंगे, जब nth टर्म दिया है -1 की पावर n-1 इंटू 5 पावर n+1 है, तो इसका देखना ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। फर्स्ट टर्म है 25, सेकेंड फर्स्ट 25, सेकेंड टर्म -125, थर्ड 625, फोर्थ टर्म -3125, एंड फिफ्थ टर्म 15,625। तो ये थे हमारे जब n टर्म दिया था फर्स्ट 5 टर्म से। अब देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका nth टर्म है an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, और इसको हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट 5 टर्म्स। तो n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो देखिए 1 इंटू देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5/4, तो ये 1 + 5 6/4, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा, कैंसिल कर देंगे 3/2। तो यहाँ देखना a1 इक्वल टू 3/2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखेंगे 2 इंटू 9/4, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9/2, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 9/2, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4, ये होगा थर्ड टर्म। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 4 5 14/4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो 21/2, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म हो गया 21/2। अब n इक्वल टू 5 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म, a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर, ये तो हमारा था फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म था हमारा, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म था। n इक्वल टू जो 4 पुट करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा a4 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो a4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 5/4, ये वैल्यू हो जाएगी देख रहे हैं 4 इंटू 21/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a4 इक्वल टू 21, ये था हमारा फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो a5 ठीक है n में 5 पुट कर दिया,
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 25 प्लस 5/4, ठीक है ना। 5 इंटू 25 5 30/4, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2, ये 15 हो जाएगा, 15 5 जा 75/2, तो A5 इक्वल टू हो जाएगा 75/2। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सीक्वेंस का nth टर्म गिवन था तो उसके हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है ना।